हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं 14 डेज गैप को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसकी एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी आज मैं आपको देने वाला हूं कि अभी जो आपको 14 डेज का गैप मिला है अपने नेक्स्ट एग्जाम में, मैं बात कर रहा हूं एक स्टूडेंट की जिनका अगला एग्जाम बचे 13 मार्च को है, वो है पीएड का। अगर आपका उससे पहले मैथ का एग्जाम है तो रुके रहिए, आपके लिए भी कुछ बातें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप पीएड के नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ पीएड को नहीं, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक्स को भी हैंड टू हैंड कवर करते चलिए। फिर कह रहा हूं, ये जो बहुत लंबा गैप मिला है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है इन सब्जेक्टों में। अब आप समझो कि आप भगवान के बहुत फेवरेट बच्चे हो, तभी भगवान ने इस तरीके से आपकी डेट शीट को सेट कराया है कि आपको इतना लंबा गैप मिल गया है। अच्छा, अब ये जो टाइम मिला है, अगर ये टाइम आज इन्वेस्ट नहीं किया तो जिंदगी भर अपनी जिंदगी स्पेंड कर दोगे, मैं बता रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि इस टाइम को अब स्पेंड नहीं, इन्वेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट। देखिए, अगर आपका अगला एग्जाम 13 मार्च को पीएड का है बच्चा, तो आप किस तरीके से अपने टाइम टेबल को अभी से मैनेज करें और कैसे पीएड को कंप्लीट कवर करें। सुनिए जरा, पीएड से पहले अगर मैं बात करूं तो 11 तारीख को हमारे अप्लाइड मैथ के बच्चों का भी एग्जाम लगा हुआ है ना। तो देखो, मैं आपको बताऊं बच्चा, आप मैथ और इको प्राइमरी रखो, पीएड सेकेंडरी रखो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपने मैथ ली है तो मैं एक इमेज मान के चल रहा हूं कि आप साल भर पढ़ते आए हैं और आप पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हैं, बिलो एवरेज नहीं, या एवरेज नहीं, आप एवरेज से अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, डेली एनी हाउ फिक्स कर लीजिए आप अपने शेड्यूल में कि आप मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स मैथ को देंगे। अब वो चाहे सैंपल पेपर प्रैक्टिस के रूप में हो, या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, या सीबीएसई का एग्जाम पेपर है उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपके पास जो बुक है आप उससे अपनी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रहे हो, पर डेली आपको 4 घंटे मैथ लगानी ही लगानी है। अब इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे बेस्ट टाइम नाइट का रखो। अगर आप रात में पढ़ने वाले निशाचर प्राणी हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रात में 4 घंटे लगातार मैथ लगानी चाहिए। अगर आप 4 घंटे नहीं लगा सकते हो तो बच्चा इसको डिवाइड कर लो 2 आवर और 2 आवर्स के 2 स्लॉट में। जैसे एक स्लॉट आपने सुबह रखा 7 से 9 AM, फिर दूसरा स्लॉट आपने ये मॉर्निंग में रखा, तो आप इवनिंग में अपने एक स्लॉट को रखिए। जैसे मैं कहूं आप 9 से 11 PM, रात को 9 से 11 मैथ का शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि ये 2-2 घंटे आपको मैथ लगानी है। अब एक बात समझो, देखो बच्चा, आपका पढ़ने का समय जा चुका। अगर आपने मैथ ले रखी है तो अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर अब आप सोच रहे हो कि आपको चैप्टर्स कवर करने हैं तो बच्चे आप 90% क्या 40% कोर्स कवर कर पाओगे। 14 डेज भी आपको ऐसे जाते हुए पता नहीं चलेंगे कब में निकल गए, आपके पास समय ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैथ है ना वो अपने आप में इतना टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, और जो चैप्टर्स हैं 12th के मैथ के तो मैं बेसिकली जानता हूं कि वो अपने आप में इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं और ज्यादातर उनमें प्रूविंग्स हैं। तो अब आप कुछ समझना या पढ़ना नहीं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो डाउट किसी क्वेश्चन में फंस रहा है वो आप अपने टीचर से क्लियर कीजिए। ठीक, इसमें डेली का आपका क्या है, 2 घंटे, सपोज 1 घंटा आप बुक से प्रैक्टिस कर लो और 3 घंटे आप एक सैंपल पेपर डेडिकेटली सॉल्व करते चले जाओ। या आप इसको देखो, एक अल्टरनेटिव वे और बताऊं आपको क्या कर लो, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे होगा क्या कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1 आवर मॉर्निंग में बुक की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बुक की एक्सरसाइजेस, कोई भी एक चैप्टर की एक्सरसाइज लगानी शुरू कर दी, और 3 आवर्स के लिए आप डेडिकेटेड एक सैंपल पेपर डेली सॉल्व करो। और जब इसको सॉल्व करो तो मेरे अनुसार टाइम अपना मैनेज रखना कि आप 10:30 से 1:30 के बीच में इसको सॉल्व करें, क्योंकि जब आप बोर्ड के टाइम पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। चलो अब आगे देखो, मैथ वालों के लिए इतना ही है बच्चा, क्योंकि मैं मैथ का कोर टीचर नहीं हूं,
बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हाउ आई स्कोर 90 इन ज्योग्राफी, हाउ आई स्कोर 100 इन इकोनॉमिक्स, हाउ आई स्कोर 100 इन मैथ्स। पता नहीं ये जो ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं इन्होंने सारे सब्जेक्ट ले रखे थे क्या भाई? इन्होंने ज्योग्राफी भी पढ़ा है, इन्होंने इंग्लिश भी पढ़ा है, इन्होंने पीएड भी पढ़ा है, इन्होंने मैथ भी पढ़ा है, इन्होंने बायो भी पढ़ा है। लेडी है जो वीडियो डालती है उसने पहले बताया हाउ आई स्कोर 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स, अब वो बता रही है ज्योग्राफी, अभी उनकी मैथ की भी आने वाली हो। कहो ऐसे बच्चों को बेवकूफ मत बनाओ भाई। हम सिंपल सी बात है, मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो मैथ में मैं आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता सकता हूं, इसके अलावा आपके लिए मेरे पास मैथ में बताने को कुछ नहीं है। पर जिन बच्चों ने पीएड और इको ले रखी है उनके लिए बहुत कुछ है, समझते जाना। देखिए अब हम बात करते हैं पीएड की। पहले एक बार सिलेबस को समझो। सिलेबस में तुम्हें टोटल 10 यूनिट हैं जो कवर अप करनी है, ठीक है। अब इन 10 यूनिट के लिए एक बहुत अच्छी टाइम स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो। देखो मैथ ले रखी है, मैं उनसे फिर कहूंगा कि वो मैथ के साथ साथ पीएड को इग्नोर ना करें कि मैथ ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पीएड अपने आप में 100 में से 100 का सब्जेक्ट है। और अगर आप इसको डेडिकेटेडली समझते चले गए तो हो सकता है कि टॉप 5 में तुम्हें मैथ लेने की जरूरत ना पड़े, तुम पीएड से ही 95 प्लस की परसेंटेज बना ले जाओ, और वहीं जहां मैथ तुम्हारी टोटल में परसेंटेज डुबा रहा हो पीएड तुम्हारी परसेंटेज उठा दे। तो इसको साथ ही साथ लेके चलना। अब देखो तुम्हारा पेपर 13 मार्च को है, अगर मैं आज से बात करूं तो तुम्हारे पास बच्चा पूरे 14 डेज हैं। कितने डेज हैं? और तुम्हारे पास टोटल 10 यूनिट है। तो अगर तुम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम इन 10 डेज में 14 यूनिट को चुटकियों में कवर कर लोगे। अब देखो पीएड के लिए तुम डेडिकेट करो डेली 3 आवर्स। अब 3 घंटे से कम पढ़ने में काम नहीं चलेगा, तुम्हें एनी हाउ पीएड के लिए 3 घंटे मैनेज करने हैं बच्चे। अब क्योंकि देखो अगर 1-1.5 महीने में भी तुम सोच रहे हो कि हम 10-11 घंटे कैसे पढ़ लेंगे, तो मैं फिर बता रहा हूं पढ़ाई सिर्फ वो है जो तुम लर्निंग कर रहे हो। मैथ वाले अगर कह रहे हैं ना कि हमने 4 घंटे पढ़ा है, तो 4 घंटे पढ़ा नहीं है, 4 घंटे आपने प्रैक्टिस करी और लिखाई, और प्रैक्टिस को कभी भी मैं लर्निंग से इंक्लूड नहीं करता हूं। हमेशा याद रखो कि जब आप डेली 3 घंटे लर्न कर रहे हैं तो इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करिए कि जैसे आपने आज 27 तारीख है, आज का आपका टारगेट बहुत छोटा सा होगा। 27 फेब को फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को आप कवर करेंगे, ठीक है। कि इसको कवर कैसे करना है, एक बार बुक रीडिंग कर डालो चैप्टर वाइज, और याद करने के लिए चैप्टर के एंड में जो बुक में ग्लिम्सेस दिए होते हैं तो हेडिंग बाय हेडिंग याद कर डालो पूरी कि उसके अंदर 5-5 फीचर, किसी भी टॉपिक के अंदर 4-4 स्पोर्ट्स इंजरी के क्या क्या मेडिसिन हैं, कौन कौन सी टाइप की स्पोर्ट्स इंजरी होती है, ये सब के 4-4 5-5 पॉइंट जो ग्लिम्सेस में एक फ्लो चार्ट के रूप में दिए होते हैं उनको याद कर डालो। और अगर आपको अभी तक बुक नहीं पता है तो मेरी राय में पीएड के लिए सबसे अच्छी बुक है सरस्वती पब्लिकेशन की। सरस्वती पब्लिकेशन की बुक ले लो, तुम्हारा काम और उद्धार दोनों हो जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत इजी गोइंग बुक है। आपने ये बुक पढ़ डाली और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर स्कूलों में यही बुक चलती है, क्योंकि पीएड की बहुत अच्छी और बहुत आसान लैंग्वेज की बुक है। अगर आप इसको नॉर्मल पढ़ोगे तो आप एक नोवेल के तरीके समझते चले जाओगे। अच्छा इसमें ये चीजें ना ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स वाले टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दें या कुछ। फिर 28 तारीख में बच्चे 28 फेब को आप यूनिट 3 लर्न करेंगे ओनली, सेम ग्लिम्सेस। अब आप सोचेंगे कि इस दिन एक ही यूनिट क्यों दे रहे हो बच्चा, क्योंकि ये एक बहुत लेंदी यूनिट है, योगा वाला चैप्टर है ये, अगर मुझे याद है यूनिट 3 योगा से रिलेटेड है और इसमें बहुत कुछ है। तो मेरे हिसाब से इस एक दिन में सिर्फ डेडिकेटेड इस 3rd यूनिट को ही लर्न कीजिएगा। फिर 1 मार्च को आप 4th एंड 5th यूनिट कंप्लीट करेंगे। डेली लर्न करते जाओ, ज्यादा कुछ नहीं। अभी सैंपल पेपर वगैरह कुछ नहीं, सैंपल पेपर सिर्फ मैथ का लगाओ जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है मैथ वो इको के सैंपल पेपर पे थोड़ा सा ध्यान देना, अभी पीएड के सैंपल पेपर में मत आना, ध्यान से समझो। फिर 2 मार्च को डेली आप 5 के बाद 6 और 7 यूनिट जो है आपकी उसको कवर करेंगे, ठीक है। लर्न करते जाओ ग्लिम्सेस से। 3rd मार्च को आप 8th 9th और 10th यूनिट कवर
करेंगे। 3 यूनिट इस एक दिन में एक साथ कर लीजिए। अगर मुश्किल लग रही हो तो बच्चा 4 मार्च तक घसीट ले जाओ। 4 मार्च को सिर्फ 10th यूनिट और कंप्लीट रिवीजन। बच्चा ये बहुत जरूरी है। इसको करने के बाद ध्यान से कंप्लीट पूरी बुक को एक साथ रिवाइज करके एक बार सारी ग्लिम्सेस को याद करना, वो भी लिख लिख कर। 3 घंटे अगर आप डेली डेडिकेट करते हो तो यहां आपकी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। ये डेट याद रखना, 4 मार्च आपकी पीरियड कंप्लीट। अब इधर आइए, जब मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स की, एग्जाम आपका बाबू भाई 17 मार्च को है और आपके पास अभी से बहुत सफिशिएंट समय है। अब देखो इसको कैसे करना। इसमें जब तुम पीरियड को इतना ज्यादा डेडिकेटेड समय दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा लीनियंसी के साथ पकड़ के चलो। भाई साहब क्या क्या? पहले आता है इंडियन इकोनॉमी, है ना, और दूसरी है आपकी मैक्रो। कुछ लॉजिक के साथ आपको बताऊं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कवर कर सकते हो। फिर सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है तुमको? 27 फेब को इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर को रीड करके खत्म कर देना है। कब? पहला चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 27 तारीख में आप इस एक चैप्टर को पूरा याद करके खत्म कर चुके हो। ठीक, 28 फेब को बच्चे आप सेकेंड चैप्टर 5 ईयर प्लान निपटा डालिए। 1 मार्च को आप थर्ड चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, डेली एक चैप्टर लेके चलना है। बेसिकली कौन सा है थर्ड चैप्टर हमारा? इकोनॉमिक रिफॉर्म। बच्चा 2 मार्च आप कवर करेंगे, आपको बच्चा कवर करने हैं 4th एंड 5th चैप्टर। फिर 3 मार्च को तुम याद करोगे 6 और 7 चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट करके एक चैप्टर है, उसको लर्न करोगे। 4 मार्च को आप खत्म कर देंगे इस बुक को, कंप्लीट रिवीजन इंक्लूडिंग 8 चैप्टर ऑफ इंडो चाइना एंड पाकिस्तान। इंडो चाइना पाक करके जो आपका चैप्टर है, आप इसको कंप्लीट करोगे और फिर फुल्ली रिवीजन। बस 4 मार्च को इतना करिए और 5 मार्च को आप फुल रिवीजन करेंगे इंडियन का। ठीक है, और अब समझ लो, अब की बार पढ़ाई ऐसी नहीं कि पढ़ रहे हो और भूलते जा रहे हो। टाइम बाय टाइम, ऑन डे बाय डे चैप्टर याद होते जाए और उसी के साथ ही साथ आपका मेमोरी उन चीजों को रिकॉल करता रहिए, नहीं कि पढ़ते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो। खत्म। इसके बाद 6 मार्च को आप पहुंच जाएंगे मैक्रो में। किसमें पहुंच जाएंगे? मैक्रो में 6 मार्च को आप कंप्लीट कर दो मनी एंड बैंकिंग को। ठीक है भाई। 7 मार्च को तुम कंप्लीट कर डालो एडी एंड एएस और एडीएस और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये 3 चैप्टर हैं, पर ये एक साथ कंबाइन चैप्टर हैं। देखिए बुक में आपको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, पर ये पूरे एक ही चैप्टर होते हैं, एक ही से रिलेटेड है। तो आप इन तीनों चैप्टर को एक साथ खत्म कर दीजिए। उसके बाद बच्चा मैं आपसे कहूं तो आप 8 मार्च को होली है। क्या है? होली। नो पढ़ाई नो बोली, सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट, फुल मजे करो।
खूब होली खेलो, खूब गुजिया खाओ, मट्ठी खाओ, दबा के रंग लगा के। हाँ, रंग ऐसा लगवाना कि चेहरे से छूट जाए, पता चले अगले दिन पेपर जब जा रहे हो 11 तारीख को मैथ वाले या पीरियड में, तो तुझे रंग ही ना छूट रहा है, बिल्कुल बंदर बन जा रहे हो, एडमिट कार्ड में फोटो ही नहीं पहचान रहा। हटो भाई, नहीं तुम हो ही नहीं, फोटो ही नहीं मिल रही तुम्हारी, समझ गए? ये ध्यान रखना। होली में कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मस्ती, फुल मजे, गाना गाओ, डांस करो, मौज मस्ती मारो, ठीक है? अब हाँ भैया पता है तुम्हारा बोर्ड है, हम कह रहे हैं एंजॉय करो, जितना पढ़ने के पगला जाओगे। पढ़ के तो दिखाओ पहले इतना। 9 मार्च याद रहे, 9 मार्च को तुम याद करोगे गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज। ये 2 चैप्टर आपको एक ही दिन में याद करने हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं। फिर ये आप याद करेंगे क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीओपी। अब आप सोचेंगे कि भैया सब तो कवर करा दिया, लेकिन नेशनल इनकम का क्या? वो तो अभी आपने कही नहीं। परेशान मत हो, उसके लिए भी आ रहे हैं। 10 मार्च तक पहले इतना कर लो नेशनल इनकम को छोड़ के। जब ये कंप्लीट हो जाए तो डेली कमेंट में रिपोर्ट देते रहना या मेल करते रहना कि भैया आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। जब ये आपके कंप्लीट हो जाए फिर मुझसे बात करना कि अब बताओ आगे क्या करना है। 10 मार्च तक पहले इस पूरे रोड मैप को आज से फॉलो करो। अब जब 10 मार्च को आ जाओगे तो आपका आ जाएगा एग्जाम मैथ का या पीएड का। देखो जिनका मैथ का है वो इस यहां पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, मेरी राय में तो 6 मार्च को मनी बैंकिंग निपटा के रुक जाना, बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले मैथ को ध्यान में ले लो। पर जिनका पीएड है वो 10 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम एक ही काम, पीएड सैंपल पेपर, राधे श्याम, और कुछ नहीं। सुबह शाम पीएड के सैंपल पेपर लगाओ और सरस्वती बुक से पढ़ते जाओ, 70 में से 70 नंबर पीएड में लेके आओ। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी कि पीएड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स की भी डेडिकेटेड स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। बच्चे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। पहले आप इतना कोर्स कंप्लीट कीजिए और इस टाइम शेड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। अगर आपने इस टाइम शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप इन 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नंबर लाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जिसमें आपको डेडिकेटेडली बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी फिजिकल एजुकेशन, किस तरीके से पीएड की पढ़ाई की जाती है और कैसे स्मार्ट वे को यूज करते हुए नंबर स्कोर करे जाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, 4 डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।